जय सिया राम। कैसे हो बच्चों? वेलकम टू ई पैडागॉग मैथ। मैं हूं आपका झासर और मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3, है ना। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हमने देख लिया, बहुत ज़्यादा इजी था। एक्सरसाइज 2.3 और आगे आने वाले जो एक्सरसाइज हैं वो भी बहुत बहुत इजी है। एक्सरसाइज 2.3 जानने के लिए, करने के लिए जो हमें उससे पहले जानना होगा वो क्या होगा, वो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है बेटा रिमाइंडर थ्योरम? ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत रिमाइंडर थ्योरम को लेकर के नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ये दो थ्योरम आते हैं इस चैप्टर में, है ना। तो देखिए यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा नाम है वैसा काम है। अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं तो जो हमें मिलता है रिमाइंडर होता है ना, उसी का इसमें ये जिक्र किया गया है कि रिमाइंडर थ्योरम, उसी को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। अब जो मैंने बात कही है उस बात को ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि यहाँ पर क्या गिवन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है? लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। px क्या है? एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या है? ये चीज आने के साथ माइंड में आपके सारी चीजें आ गई होंगी कि पॉलिनोमियल क्या है हमारा। ओके, अब यहां देख लीजिए, डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यहाँ एक कंडीशन दे दिया है कि जो डिग्री होनी चाहिए, डिग्री क्या होता है? कल हमने बात किया था ना लास्ट क्लास में, जो हमारा जो क्या है, पॉलिनोमियल को बुखार लग जाता है ना, जो उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। कंडीशन दे दिया है 1 और 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। लेकिन पॉलिनोमियल तो वो है ना जो 1 है, 1 से छोटा भी एक पॉलिनोमियल था ना, जीरो पॉलिनोमियल के नाम से, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दोनों हम जानते हैं ना। लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया है क्या कि या तो 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? 1 एंड लेट अ बी एनी रियल नंबर। ओके, ये भी हम जान चुके हैं, इसके बारे में तो हमने पूरा एक चैप्टर कर लिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। px is divided by linear polynomial x minus a. In that case, then the remainder is pa. रिमाइंडर क्या होगा? pa होगा। तो इसका तो हमने जो गिवन है उस चीज को हमने 2.2 में करके देख लिया है कि इसका मतलब ये होता है कि x की जगह ये वैल्यू रख दो। देखो, मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये सोचा हुआ एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अब देखो वो मैं एक ऐसे, जैसे मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर और ये मान लो एक्स ले लिया। डन, ये हमारा पॉलिनोमियल है और ये कहता है कि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इसे डिवाइड किया जाता है इज डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर दें इसको? अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड कर दें, ये हमारा x माइनस ए की तरह दिख रहा है ना। तो अब रिमाइंडर क्या होगा बेटा? तो रिमाइंडर होगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा? -1। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जो भी x की जगह पे माइनस रखने पे आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। मतलब थोड़ा सा हम फिर से आपको थोड़ा इन शॉर्ट बताना चाहते हैं, और बहुत इजी सा वर्ड है हमारा कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो वैल्यू रखते हैं और तब जो आंसर आता है वही रिमाइंडर है हमारा। ओके, तो हम यहाँ पर x रख देते हैं, तो -x³ और ये हमने -1 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया? ये हमने यहाँ पे रखा -1, तो ये -1 का क्यूब -1 हो जाएगा। ये तो इवन पावर है ना, तो क्या हो जाएगा? ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा और ये -1 हो गया, ये कैंसिल होके 1 आ गया। तो ये देखिए -1 रखने पर 1 आया, यानी रिमाइंडर अगर हम इस नंबर से डिवाइड करते हैं, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये रिमाइंडर आएगा। बात समझ में आ गई आपकी? अब हम आगे की देखिए, मैंने जानबूझ के यहाँ x प्लस 1 लिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ x माइनस a है तो सीधा आपने पॉजिटिव देख लिया, तो मैंने जानबूझकर यहाँ एक प्लस का लिया कि अगर नेगेटिव भी हो
तो प्रोसेस सेम है। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आ गया। नाम रिमाइंडर है, तो जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे यानी x की जो वैल्यू वहां पर रखेंगे, जो आएगा वही रिमाइंडर होगा। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता है। ओके, तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले एक हम लॉन्ग डिवीजन हम देख लेते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल का लॉन्ग डिवीजन है। ऐसे लॉन्ग डिवीजन हमने पहले भी क्लासेस में कर रखे, लेकिन हमारा नेचर कैसा है, एक मानव की प्रकृति कैसी होती है, भूलने की। जब ट्रू है ना, तो उस नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ भूल गए हैं तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, वो रिमाइंड हो जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ भी रहना वैसे भी। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है और इसको हमें x-1 से डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो डिवीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आज के बाद डिवीजन कभी भी आपके लिए एक बड़ा सा मुद्दा नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन पूरा प्रोसेस को आपको समझना होगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रफ। अब बताओ, आपके माइंड में ये चीज आ सकता है कि सारी दुनिया कहती है कि सर फेयर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप कह रहे हो कि रफ इंपॉर्टेंट होता है। रफ, एक अच्छे रफ से ही हम फेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो रफ क्या होता है, अब हम जो तरीका बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जिससे हमें डिवाइड करना होता है, जैसे यहाँ डिवाइड किससे करना है, x-1 से करना है। ठीक है, और जिसको डिवाइड करना होता है उसमें हाईएस्ट पावर हम देखते हैं। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो हाईएस्ट पावर क्या होगा, यानी इसकी डिग्री हमें पूछेगा कोई, तो हम क्या बताएंगे, 4 बताएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 4। तो यहाँ क्या है, x की पावर 1, मतलब 1 में हम क्या ऐड करें जिसकी वजह से 4 आ जाए। देखिए, अगर हम 1 में क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। कैसे ऐड होगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। कभी मैंने बताया होगा आपको कि मैथ में हर चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि जो चैप्टर हमने पढ़ लिया उसकी आगे जरूरत नहीं है। तो देख रहे हैं आप, पिछली प्रॉपर्टीज आ रहा है ना यहाँ पे। अब देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया, x की पावर 4 आ गया। लेकिन क्या ये अब एकदम इसके जैसा दिख रहा है, नहीं ना, एकदम इसके जैसा दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ 3 है ना, तो ये भी हमें अपनी तरफ से 3 लाना होगा। तो अब यहाँ भी 3 आ गया ना। अब ये जनाब बिल्कुल दिख रहे हैं इसकी तरह। ठीक है, हर बार यही ख्याल रखना है, जो हाईएस्ट पावर होगा उसकी तरह दिखे। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए 2 भाई हैं। ठीक है, अगर आप एक से लड़ोगे तो दूसरे से लड़ाई हो गई ना, 100% हो गई ना। तो यही चीज यहां पर भी है, इन्होंने इससे लड़ाई मोल ले लिया, इसकी वजह से इनको इसके साथ भी लड़ाई करना पड़ा। तो 3x³ को अगर 1 से करेंगे तो वो भी 3x³ हो जाएगा ना हमारा। डन। ओके, अब क्या करते हैं, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम यहां रखते हैं, रख दिया हमने। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, और जितना मैं बता रहा हूँ आप पूरे एक साथ मत देखना, कंफ्यूज हो जाएगा। तो जितना मैं बता रहा हूँ फोकस आपका वहां पर होना चाहिए। और जो मल्टीप्लाई करके आता है उसको हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, रख दिया। यहाँ वाले का साइन चेंज कर देते हैं। तो अगर ये प्लस है तो क्या हो गया, माइनस। अगर ये माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। अब हम कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये और ये कैंसिल हो गया। ओके, सेम पावर वाले को एक साथ सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, इसमें भी बहुत बेसिक चीजें हैं, बच्चों की गलतियां हो जाती है। अगर आपसे मिस्टेक हो जाए बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको ना आप सेम पावर वाले को आप बगल में रख लीजिए। जैसे -4 है ना x³ के बगल में, और यहाँ x³ के बगल में क्या है, -3 है ना। नहीं, अब इसका साइन प्लस हो गया, तो ये क्या है, +3 हो गया, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये माइनस का x³ हो गया। अब x जो है वो तो अकेला है ना,
इसके साथ कोई नहीं है तो उसको वैसे ही लिख दिया, वो भी ऊपर में, नीचे होता तो साइन बदल के आता। -1 भी अकेला है ना, तो ये भी अकेला ऐसे रह गया। तो अब हमारा फोकस यहां पर होगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऊपर के काम पे ध्यान नहीं दीजिएगा। फिर से हम अब उतना ही काम करते हैं। चलिए आपसे ही पूछता हूं, आप अपने मन में ध्यान रखिएगा कि क्या कह रहे हैं सर, ठीक है बेटा। अब x-1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि बिल्कुल सेम आना चाहिए, साइन वाइन सब कुछ सेम, तो यहाँ -x³ हो जाए। तो देखिए x की पावर यहाँ क्या है, 1 है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, x की पावर 2 से, तभी तो 2 + 1 3 होता है ना। अच्छा लेकिन अच्छा ये तो हमने कर दिया, लेकिन साइन माइनस आया नहीं आया, बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो ये माइनस साइन हमने लगा दिया। ओके, अब ये इसका लुक एक जैसा दिख रहा है, दोनों एकदम भाई भाई हो गया ना। अब देखिए क्या है, वही बात, हमसे पंगा लिए हो तो हमारे भाई साहब से भी पंगा लेना होगा, तो चलो इनसे भी पंगा ले लेते हैं। ये माइनस का x³ होगा। अच्छा अगर हमने इसको यहाँ पे माइनस रखा बेटा, तो ये माइनस का तो x³ हो गया, लेकिन ये माइनस क्या हो गया, ये प्लस का ये x² हो गया। समझ में आई बात? कैसे, यहाँ माइनस था ना तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस था ना तो माइनस माइनस प्लस हो गया। समझ में आ गई बात? अब हम आगे का काम करें, चलिए क्यों ना करें। तो देखिए सबसे पहले -x² लिखा है, देखिए यहाँ पे -x², जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ रखते हैं, और जो मल्टीप्लाई करके आया बेटा उसको हम यहाँ रखते हैं, और यहाँ रखने के बाद इनका साइन क्या करेंगे, बदल देंगे, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा। सेम करने का पर्पस ही यही होता है हमारा, हाईएस्ट डिग्री जो होता है सेम करने का पर्पस ही होता है कि उसको कैंसिल कर दे, क्योंकि जब तक कैंसिल नहीं करेंगे डिवाइड पे हम पहुंचेंगे कैसे, रिमाइंडर जो लास्ट वाला है वहां पे पहुंचेंगे कैसे। ओके चलिए, अच्छा -x², अब देखिए पहले लाइक टर्म पे ही ऑपरेशन करते हैं, 6-7 से सीखते आ रहे हैं हम, तो यहाँ -x² है, कहीं और x² है नहीं है ना, तो -x² ऐसी रह गया, हाईएस्ट सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद यहाँ -3x है, कहीं और x दिख रहा है आपको, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, तो -3x आ गया। फिर ये -1 है तो ऐसे रख दिया। अब फोकस कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पर। समझ में आ रही बात? फिर से हम काम करते, देखा रफ इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए x- हमेशा रफ इंपॉर्टेंट है, सर की बात सर से पढ़ना है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, फेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट रफ होता है, ठीक है, क्योंकि फेयर एक जगह आता है उसको दोबारा कर सकते हैं, लेकिन रफ ऐसी चीज है सभी जगहों पे आता है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का x², क्या चाहिए, माइनस का x², तो x की पावर 1 है, 2 कैसे आएगा, x की पावर 1 रखेंगे। अब डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, माइनस साइन भी चाहिए ना तो माइनस लगा दिया। चलिए तो ये तो -x² हो गया और माइनस माइनस प्लस x हो गया। मैं तो इसको आपको डायरेक्ट भी करके बता सकता हूँ, और आपसे ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज को समझो, और आपका भी जब कमांड हो जाएगा तो बगैर गलती के आप एकदम सही करोगे। अब यहाँ देख लीजिए, तो ये आ गया, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उस भाई साहब को यहाँ रख दिए, जो मल्टीप्लाई करके आया इस जनाब को यहाँ पे रख दिए। साइन क्या होता है, बदल जाता है, क्योंकि पर्पस ही है सबसे हाईएस्ट पावर जो है उसको कैंसिल करना। अब -3x और -x, x वाला 2 दिख गया ना, यहाँ कंफ्यूजन हो रही है, बहुत सारा x है, यहाँ कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ x के बगल में क्या है, -3, बगल में जल्दी सा लिख दिया। यहाँ x के बगल में क्या है, -1, साइन नीचे वाला हो जाता है, ध्यान रखिएगा नीचे वाला जो है उसका, तो ये क्या हो जाएगा, -4, तो माइनस का 4x, और ये -1 के साथ कोई नहीं है, अकेले है, आगे -1, डन। अच्छा अब इसका लास्ट है यहाँ पर स्टेप, देखिए x-1 है हमारा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे ये माइनस का 4 हो जाए। तो आप समझ सकते हो x-1 को हम किससे करेंगे, तो अगर हम -4 से कर दें तो -4x और माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया ना, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, जो मल्टीप्लाई करके आता है यहाँ पर, साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल, -1, ये तो कांस्टेंट वाले जितने नंबर होते हैं नंबर, वो तो लाइक टर्म कहलाते हैं ना, तो -1 -4 ऐड करोगे तो क्या होगा, -1 -4 -5 ही होता है ना, देखिए -5 आ गया। अच्छा डिवाइड हम इससे आगे ले जा सकते हैं, हम नहीं ले जा सकते,
क्यों नहीं डिवाइड आगे ले जा सकते हैं? क्योंकि इसका x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, और यहाँ x की पावर क्या हो जाएगा? 0। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं अगर उससे पावर कम हो जाए तो फिर उसके आगे हम नहीं ले जा सकते हैं। तो इस चीज को बार बार आप 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, 100% आपके जो डिवीजन मेथड के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और फिर कभी डाउट होने वाली बात नहीं है। तो अब जब भी मैं करूंगा मैं आपसे पूछता जाऊंगा और उसको करता जाऊंगा, ठीक है? अच्छे देखिए, अब रिमाइंडर थ्योरम के बेस पर भी यहां सॉल्व किया गया है, ठीक है? अब कह रहा है कि रिमाइंडर -5, आप रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे बता दो। तो देखो x -1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो x इक्वल टू क्या आया? 1 आया। इस वाले में हम जहां कहीं x है वहां 1 रख दे रहे हैं। देखिए 1 की पावर 4 1 ही होना है, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 1 की पावर 3 1 ही होना है, माइनस का 4 -3 -1, इसको सॉल्व कीजिएगा -5 आ जाएगा। यानी रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जो लॉन्ग डिवीजन में आप बहुत बड़ा काम करते थे ना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ इधर जाओ उधर जाओ एकदम घूम घाम के और एकदम, है ना, तो ये हमारे लिए इतना बड़ा काम ये नहीं है, डायरेक्ट उसमें x की वैल्यू रखा और आंसर निकाल लो। यही तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है हमारा, ठीक है बच्चों? तो ये हमने लॉन्ग डिवीजन मस्ट है, इसको छोटा मत समझना। अभी अगले एक्सरसाइज में हो सकता है इसका यूज ना हो 2.3 में, लेकिन यूज है इसका, क्योंकि पेपर में प्रॉपर आता है कि डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2.4 में इसके क्वेश्चन भी हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। पूरा पॉलिनोमियल का जो है ना निचला डब्बा ही गायब हो जाएगा, ठीक है? डन। तो बच्चों अब हम करते हैं एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। देखिए 2.3 में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आगे की कहानी करेंगे। कहानी ही तो कह रहे हैं हम कहानी कह रहे हैं और आप कहानी के मजे ले रहे हो। देखो, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय ऐसे। अच्छा देखिए, इस एक्सरसाइज के लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया गया है, ऊपर में लिख दिया गया रिमाइंडर थ्योरम। अगर आपके पास ऑप्शन कहे कि नहीं, कुछ भी ऐसा बोले ही नहीं, तो आप रिमाइंडर थ्योरम यूज कर देना, क्योंकि आपका टाइम सेव होगा, नंबर के नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कह दे रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है तो आपको रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करना है। अगर कह दे लॉन्ग डिवीजन यूज करना है तो आपको लॉन्ग डिवीजन ही यूज करना है। आप अपने कंडीशन से बंधे होगे तो आना आपको सब चाहिए, लेकिन जिसकी डिमांड जो है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, है ना? टीचर क्या करते हैं, बैग में क्या रखते हैं? सारा मटेरियल रख लिया, 9th भी 10th भी 11th, जिसको जो लेना है लो भैया, 9th वाले 9th लो, 10th वाले 10th लो, है ना? तो वैसे ही बैग में सब रखना है आपको। लेकिन आपको जो अगर ना कहे, कंडीशन ना दे, तो आपको कहे ना कि मान लीजिए कहीं पहुंचना है, तो आप आसान वाला रास्ता अपनाओगे ना? आप कह दिया कि नहीं ये रास्ता अपनाओ, घर से एकदम डांट पड़ गई, उससे मत जाना, वहाँ पे ऐसा ऐसा व्यवस्था बढ़िया नहीं है, वो रास्ता खराब है, तो आप वहाँ से जाने के लिए इग्नोर करोगे, है ना? क्योंकि उसकी घटनाएं हो सकती है। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो अब देखिए सबसे क्या है, हम अपनाएंगे रास्ता रिमाइंडर थ्योरम, और एक के लिए हम अगले क्वेश्चन में वहाँ पे हम आपको डिवाइड भी दिखा देंगे, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें, ठीक है? लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम रिमाइंडर करके इसको हम दिखाते हैं रिमाइंडर थ्योरम यूज करके, ठीक है बेटा? चलिए आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट का फर्स्ट है, ओके, फर्स्ट का फर्स्ट क्या है? जो px है, जो px है, हर एक में कह रहा है कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, बहुत आसान है ना बेटा, डिवाइडेड बाय x प्लस 1, है ना? एकदम आसान बोल के सर ने आपने आसान बता ही दिया इसको, है ना सर? ठीक है, ओके डन। अब देखिए तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा यहाँ लिख के मैं आपको याद करवा देता हूँ। x माइनस ए था तो क्या था? pa हो गया ना, ऐसा हो गया था ना रिमाइंडर थ्योरम में। तो यहाँ पर x प्लस 1 है तो साइन ऐसे हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये करता है कि एक्चुअली इक्वल टू 0 करके ए उधर भेज देता है, पॉजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ तो +1 है तो जाके उधर -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू -1। कहीं बहुत बड़ा नंबर दे दे, जैसे कुछ दे दे करने वाला, आप नंबर तो कोई नहीं बना, लेकिन जैसे यही देख लीजिए, तो प्रोसेस पूरा कर दीजिएगा, इक्वल टू 0 करके आते हैं इस क्वेश्चन पे बताते हैं, ठीक है? अब ये देखिए -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, डन। अब देखिए
-1 का क्यू क्या होगा, ऑड पावर होता है तो क्या होता है, ठीक है। टॉपिक पे बने रहना है, लेकिन चीजें आप आगे पीछे सभी जगहों से सोच लोगे। 1 -1 का स्क्वायर +1 3, ये 3 आ गया हमारा, ये 3 इंटू -1 -3 हो गया, ये प्लस का 1 काट ही दो, ये हटाओ प्लस माइनस ये भी हटाओ, ये 0 आ गया। मतलब x + 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। खत्म हो गई कहानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। रिमाइंडर थ्योरम हम समझ चुके हैं और वेरी इजी आफ्टर दैट, है ना। तो सेकंड वाला देखते हैं हम। देखिए सेकंड है हमारा x - 1/2। ओके, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो 0 कर दिया, तो x = क्या हो जाएगा, 1/2। डन, वैल्यू रख देंगे। पहले तो px लिख लेते हैं, लिख लेना ज़्यादा अच्छा होता है, कंफ्यूजन नहीं रह जाती है ना। और बिल्कुल मैं आपकी तरह सोच रहा हूँ कि अगर आपके जगह पे मैं होता तो मैं कैसे लिखता, तो मैं उसी तरीके से बोर्ड पे बनाने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज इसको थोड़ा शॉर्ट में भी बनाया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं यही है हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब देखिए 1/2 का क्यूब, ठीक है बेटा, डन, +3 इंटू 1/2 का स्क्वायर +3 इंटू 1/2 प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/8, 1/4 हो गया, तो ये भी 3/4, फिर ये 3/2, फिर ये प्लस का 1, एकदम कुछ नहीं है। आप इसका एलसीएम ले लो, 8 आ जाएगा, ये ऊपर में प्लस का 1 हो गया, ये 4 2 जा 8 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 हो गया, प्लस का 8 हो गया, क्योंकि डिवाइड में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ही आ गया। डन। अब देखो आप इसको ऐड करो, 12 + 8 20, 20 + 6 26 और प्लस का 1 27/8 आ गया। यही तो हमारा आंसर है। खत्म। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, देख लीजिए आप। थर्ड काफ़ी इजी है। x = 0, यहाँ तो कोई है ही नहीं जनाब, तो इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे बेटा, ठीक है। तो अगर हम कर देते हैं तो px पॉलिनोमियल हर बार हम लिख ले रहे हैं, क्योंकि पेपर में तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए इसका तो कोई वो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो अगर एक ही आएगा तो उसको पूरा प्रोसेस में क्वेश्चन लिखने के बाद ही करेंगे हम। 3x² + 3x प्लस का 1, देखिए आप 0 रखिएगा तो सीधा ये 0 ये 0 ये 0 सीधा 1 आ गया। यही तो आंसर हो गया हमारा, है ना। कहीं कुछ दिखा ऐसा बहुत सारी चीज जो एकदम अर्जुन की तरह, एकदम उतना डिफिकल्ट काम थोड़ी है, एकदम लगाइए निशाना, ठीक है। एकदम सिंपल सा वर्क है हमारा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, x + π = 0, तो x = -π। हाँ देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा। ऐसे क्वेश्चन ना पेपर जो आपके लेते हैं, क्वेश्चन जो आपको देते हैं, उनका ये नहीं पर्पस होता है कि आपके साथ वो टाइम पास करे, ठीक है। ऐसा पर्पस नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे पाई वाई वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके रिमाइंडर थ्योरम ही पूछे आपसे। लेकिन अगर इनकेस पूछ दिया डिफिकल्टीज लेवल पे, कभी कभी टीचर का एकदम वो चला जाता है कि चलो इस बार बच्चे बड़े शैतानी कर रहे हैं पूरे साल, तो इनको एक बार थोड़ा सबक सिखा दिया जाए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो तैयार तो सबके लिए रहना है, ठीक है। तो चलिए अभी तो फिलहाल हम इसका रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। px आ गया, ये हो गया हमारा x³ + 3x² + 3x प्लस का 1। अगर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, -π, क्या रखेंगे, -π, तो -π का क्यूब, ओके, +3 इंटू -π का स्क्वायर +3 इंटू -π + 1,
छोटा करके नहीं आंकना है, गलती हो सकती है, ठीक है। माइनस पाई का क्यू क्या हो जाएगा, माइनस पाई क्यू, ओके। ये माइनस पाई का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो ये प्लस का 3 पाई स्क्वायर, और ये माइनस का 3 पाई हो गया, प्लस का 1 हो गया। इससे ज़्यादा इसको आपको नहीं कह रहा है, यही आंसर होगा, ठीक है। आप कहोगे कि सोच सकते हो कि सर पाई की जगह 22/7 है, तो वही बात मैं कहने जा रहा हूँ कि वो आपसे टाइम पास नहीं खेलने आ रहा है, वो आपका क्या है, माइंड की पावर को बढ़ाना चाह रहा था। कॉग्निटिव जो होता है पावर, वो आपको बढ़ाना चाहता है। ऐसा ना कि चलो लूडो खेल के बैठते हैं, ठीक है। डन, ओके, बढ़ते हैं आगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 नंबर। ओके, 5 में सबसे पहली चीज क्या करते हैं, अभी तक करते आ रहे हैं हम, 5 + 2x = 0। तो एकदम बच्चों की तरह थोड़ा देख लीजिए, बच्चे तो हैं ही आप लोग। पहले प्लस माइनस वाली चीज़ भेजते हैं, तो प्लस का 5 गया तो -5 आ गया। फिर हम डिवाइड की चीज़ भेजते हैं, फिर मल्टीप्लाई की भेजते हैं, तो डिवाइड वाले तो हैं ही नहीं। अच्छा, ये फिक्स नहीं होता है, चीज़ें बदल जाती है, ठीक है। कभी कभी जैसे 2 से ज़्यादा टर्म हो, चलिए जब आएगा तब वो बताएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा -5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसकी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इस पॉलिनोमियल में रख देंगे हम। px = क्या है हमारा, x³ + 3x² + 3x प्लस का 1 आ गया। तो यहाँ अगर हम -5/2 रखें तो ये क्यूब स्क्वायर वगैरह जितने आपको अच्छे से याद होंगे ना, 20 तक टेबल। क्या कह दिया सर आपने, टेबल मैं याद करूँगा, मैं क्लास 9th का बच्चा हूँ। ऐसा मत सोचो बेटा, मैथमेटिक्स में हर चीज़ कभी भी ईगो लेके नहीं चलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें एकदम तंदुरुस्त रखोगे तभी आपके लिए चीज़ें आसान होगा, ठीक है। 3 × -5/2, कब कौन धोखा दे दे नहीं कुछ कह सकते हैं, ठीक है। तो हर एक का रिवीजन होते रहना चाहिए। अब देखिए, -5 का क्यूब, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस आ गया, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस 3 × 5 माइनस का प्लस हो गया, 5/2 25/4 75/4 आ जाएगा। समझ में आया ना कैसे हुआ। फिर ये माइनस ये 15/2 हो जाएगा, ओके। एंड देन लास्ट वाला +1, तो इसके नीचे हम 1 लिख ही लेते हैं। आगे आ जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। देखिए, अब इन सब में हम एलसीएम ले लेते हैं, 8 ले लिया हमने, ठीक है, 8 ले लिया, ओके। यहाँ तो सीधा ये -125 रह गया, इनको तो कुछ नहीं करना है। 4 आया यहाँ पर, 2 × 75 × 2 150 आ गया, तो ये हमारा 150 आ गया, ठीक है। अच्छा, 2 का ये 4 हो गया, और 15 4 जा क्या हो जाएगा, 60 हो गया, ठीक है, ओके। अब ये 1 का 8, 8 1 जा 8 हो गया, ठीक है। अब पहले ऐड वाला जो सेम साइन वाले हैं उसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा -125 और 60 क्या हो जाता है आपका, 185 हो जाता है ना। चलिए कर दिया। फिर ये क्या हो जाएगा, 150 + 8 158/8 आ गया। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, तो 15 से 8 गया 7 हो गया, ठीक है। 7 से 5 गया 2 हो गया, 1 से 1 गया, खत्म करो कहानी। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डन। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है बेटा, नहीं ना। तो ये तो सर फन हो गया, मजाक हो गया, कुछ नहीं है, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द रिमाइंडर दिस इज डिवाइडेड बाय x - a। एक काम करते हैं, इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से भी कर लेते हैं और इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर लेते हैं। तो पहले हम लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं और आप आगे आगे सोचते जाओगे कि क्या करना है इसमें, ठीक है। लेकिन पेपर के लिए जैसे मैंने सजेस्ट किया आपको कि अगर नहीं गिवन है कि क्या करना है तो आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेना है, ठीक है, डन। तो x - a से हम डिवाइड करते हैं, किस वाइज हम करेंगे, x³ - ax² + 6x
माइनस ए। चलिए ओके, रफ का काम करते हैं ना इसमें। चलिए तब तक रफ यहीं कर लेते हैं, रफ का काम करते हैं ना। ओके, तो सबसे पहले हम x माइनस ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हाईएस्ट पावर आ जाए? एक्स स्क्वायर करेंगे ना, तभी तो ये एक्स क्यू हो जाएगा ना, और ये माइनस का ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहानी क्लियर है? तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ रखते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आता है उसको यहाँ रखते हैं। तो समझ में आ गया ना? देखिए काफ़ी सिंपल सा है, ये प्लस माइनस हो गया और ये माइनस प्लस हो गया। चलो मज़ा आ गया। करने थे किसी एक दुश्मन को स्वाहा, ऐसा तोप गिराया कि पूरा का पूरा पलटन ही साफ कर दिया। दोनों के दोनों खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं 6x माइनस ए पर। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें? फिर से वही रफ वाला काम, रफ को मत भूलना, ठीक है? रफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किससे करेंगे? 6 से। 6x माइनस, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6a आ जाएगा। जिससे मल्टीप्लाई किए उसको यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, कहाँ पर रख देंगे? प्लस का 6 आ गया। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई करके आया उसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है ओके, माइनस आ गया प्लस आ गया, ये कैंसिल हो गया। -6 से माइनस ए, जैसे माइनस ए, कोई भी कंफ्यूजन हो लिख के तुरंत देख लो। ये क्या आ जाएगा? 5a आ जाएगा आपका। तो ये देखिए 5a आ गया। तो सर इसके आपने क्या बोले? रिमाइंडर 5a आया। तब तो आप कह रहे हो कि सेम है, मेथड 2 है, आंसर उसका भी 5a आना चाहिए। बिल्कुल 5a आएगा, और जब 5a आएगा तभी सही होगा वो, और आएगा ही। ठीक है डन। तो हम चेक कर लेते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर, और रिमाइंडर थ्योरम का जो है हम यूज कर लेते हैं बेटा। ठीक है डन। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड था ना, ये क्या था हमारा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या था हमारा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, जिसकी डिमांड हो वो काम कीजिएगा, डिमांड ना हो तो आसान वाला रास्ता अपनाइएगा। ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ओके, तो कुछ नहीं है ना ये, डन। रिमाइंडर थ्योरम देख लीजिए। अब यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? x माइनस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए। ठीक है, px क्या है हमारा? px है एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का a। तो अगर हम यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा? a का क्यू a इंटू ए स्क्वायर, डायरेक्ट यहीं से हटता दिख रहा है लेकिन चलो लिख देते हैं, माइनस का ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस 5a। ये गए भाई साहब, तो सीधा 5a आंसर आ गया। सर आंसर तो सेम आ गया, बढ़िया से ये बना दो, नहीं तो पता नहीं 59 लगे। ठीक है डन ओके। तो इस तरीके से देखा कि आपने इसको दोनों मेथड से सेम आंसर आता है, तो किसी भी डिवीजन के साथ यही होगा। ठीक है डन, आगे बढ़े, एकदम इजी सा है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन हमारा कि चेक वेदर द 7 + 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। वैसे ना इस भाई साहब को डालना चाहिए अगले को एक्सरसाइज में, समझ में आ रही बात? क्योंकि ये कहीं ना कहीं फैक्टर थ्योरम को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम को कम करते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए इन्होंने डाल दिया रिमाइंडर थ्योरम में, तो बहुत माइनर सा एक्चुअली डिफरेंस है रिमाइंडर में और फैक्टर में, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, तो डाल दिया रिमाइंडर में, तो हम सॉल्व कर देते हैं रिमाइंडर में, कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है डन। चलिए तो अब आप लोग तो सीख ही चुके, तो आप लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप लोग के लिए तो यह मजाक बन गया है ना। देखिए जिसको चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं, उसके लिए पहले हम x का वैल्यू लेंगे। तो 7 + 3x = 0। तो आप तो इतने स्मार्ट हो गए हो कि यहाँ से डायरेक्ट आप बता सकते हो कि -7/3 होगा। +7 इधर गया -7, और 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया। तो स्मार्टनेस लेवल आपकी एकदम बिल्कुल शिखर पे है। ठीक है डन। अब आगे आते हैं, तो पॉलिनोमियल क्या है जिसको चेक करना है? वो है हमारा 3x³ + 7x। ठीक है ओके, तो इसकी वैल्यू हम रख ही देते हैं, कहाँ जाएंगे इतना सोच समझ करने। तो ये हो गया 3 × -7/3 का क्यूब + 7 ×
7 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा, ओके इसको थोड़ा सा हम अच्छा से ही कर लेते हैं, ठीक है डन। तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स की जगह -7/3, ठीक है डन। अच्छा ये हो गया हमारा 3 माइनस का क्यूब, इवन मतलब ऑड क्या है, ऑड है, माइनस लगा दिया। अब 7 की पावर 3, सर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा दिस दैट, है ना। देखिए इसलिए बोला कि एक तो जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर और क्यूब याद होने से क्या होता है, चीजें थोड़ा टाइम कम लगता है और पेपर में टाइम आपका बचेगा तो नंबर के रूप में वो कन्वर्ट होगा। नहीं तो कई ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में लास्ट में बच जाते हैं, वहां पर टाइम रहता नहीं और प्रेशर का काम कर जाता है, आते हुए क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये नेचर है। तो थोड़ा सा नेचर तो वो भी होता है, जैसे हम बदल दें वो रहेगा, ठीक है। मतलब सुधार किया जा सकता है, बदला तो नहीं जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। तो 7 का क्यू इसलिए याद कर लेना बेहतर होगा। आते हैं टॉपिक पे। 7 का क्यू क्या होगा, 343 होता है ना, और 3 का क्यू क्या होगा, 27 होगा, ठीक है ओके। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 49/3 हो गया, डन। माइनस का 49/3 हो गया। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है जिसको थोड़ा सा हम इजी बना सकते हैं, हाँ बना तो सकते हैं। 3 से इसको हम कैंसिल करके 9 करते हैं, ठीक है ओके। चलिए अब इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 343 अपॉन ये क्या हो गया, ये 9 हो गया, और माइनस का 49 अपॉन ये क्या हो गया हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया 9 एलसीएम हो गया। तो ये जनाब तो ऐसे ही रह जाएंगे 343, लेकिन इनमें बदलाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 कैरी 2, और 4 3 जा 12 और 12 2 14 147, ठीक है ओके। तो ये 7 + 3 क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया। 4 + 4 8, 8 + 1 9 हो गया, ठीक है। और 3 1 4 हो गया, ये माइनस का माइनस माइनस ऐड हो गया, ये 9 हो गया। तो क्या ये किसी से कैंसिल होता है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरीके से 0 आया, नहीं आया ना, तो ये 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला था कि इसको फैक्टर थ्योरम में डालना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं कि लैंग्वेज बना के कि 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल कौन सा है, 3x³ + 7x, ओके। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। तो बच्चों अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम कहाँ चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।